ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि तमाम सर्वे के बाद अब एक्सिस ऑफ माई इंडिया का सर्वे भी सामने आ गया है। इस सर्वे का बहुत ही बेसब्री से सब इंतजार कर रहे थे और आज इसका सर्वे भी सामने निकल कर आ गया है। आपको बता दें कि इसमें एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन को एक बार फिर से झटका लगा है। तो इसी एग्जिट पोल पर मेरे साथ कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी और मेरे दो सहयोगी हर्ष भारद्वाज और नवेंदु झा मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि इस बार इस एग्जिट में भी एक बार फिर से एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। देखिए, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इनका सर्वे का आधार क्या है। ठीक है, मतदाताओं के मूड को लेकर इन्होंने सर्वे किया है, क्या रुझान रहा इसको लेकर किया, तमाम तरह की चीज़ें हैं जो बता रहे हैं। लेकिन लग रहा है कि 2020 की तरफ फिर से इनका एक बार सर्वे फेल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2020 में भी इन्होंने 139 से 161 महागठबंधन को दिया था। ठीक है, और एनडीए को 61 से 91 सीटें दी थी, जबकि रिजल्ट आई एनडीए के फेवर में 125, महागठबंधन फेल हो गया। तो इस बार ये क्या करेंगे, क्यों, किस आधार पे वो किए? इन्होंने कुछ आधार भी लिए हैं, जैसे अभी इन्होंने जो दिखाया है 121 से 141 एनडीए को तो दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी राजद को दिखा रहे हैं। राजद लालू के समय में भी जातीय जो गोलाबंदी होती थी, तो और ख़ास तौर पे जिसका जो जातिगत समीकरण के आधार पर ही राजद हमेशा जीतती रही है, अब बिहार में वो गोलबंदी और भी ज़्यादा तेज हो गई है, जबकि ये उल्टा कहीं ना कहीं फिर से एक बार बड़ी पार्टी के तौर पर दिखा रहे हैं। इनका आधार क्या है? मगध से लेके अंक जाएँ और अंक से सीमांचल तक जाएँ, वहाँ भी ये कहीं ना कहीं बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन एनडीए को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं दिखा रहे हैं। तो आखिर इनका आधार क्या है, ये समझ नहीं आ रहा। दूसरी बात एक चीज़ और है कि मुद्दों की अगर बात करें, मुद्दों पे भी ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से इसको एज दे रहे हैं महागठबंधन को और जिस तरह खासतौर पर राजद को, ये भी समझ थोड़ा सा परे है। तो क्या इस एग्जिट पोल पर जनता भरोसा करेगी? देखिए, अब बहुत कम वक्त रह गया है। आप कहें तो 30-32 घंटे रह गए हैं, नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। प्रदीप गुप्ता कई बार इनके सर्वे सही भी साबित हुए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में ज़्यादातर बार गलत हुए हैं। और बिहार चुनाव को देख लिया जाए तो इनके एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे और यही कारण था कि ये स्टूडियो में फूट फूट कर रोए। उससे पहले जब आम आदमी पार्टी को लेकर सर्वे सही हुआ था, इन्होंने डांस भी किया था। हम जनता से कहेंगे कि आप कैपिटल टीवी के सर्वे पर यकीन करिए, क्योंकि हमारा सैंपल साइज जो दूसरे लोग हैं उनसे काफ़ी बड़ा है। हम गाँव-गाँव तक पहुँचे हैं, महिलाओं तक पहुँचे हैं, हर उम्र के लोगों तक पहुँचे हैं, हर जाति के लोगों तक पहुँचे हैं, हर धर्म के लोगों तक पहुँचे हैं और उनसे हर मुद्दे पर हमने बातचीत की है। किस मुद्दे को लेकर वो वोटिंग कर रहे हैं, उनके मन में क्या क्या फैक्टर है, सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन है, तेजस्वी यादव का इंपैक्ट कितना है, यादव मुस्लिम समीकरण उनके फेवर में कितना जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने जिस तरीके से कैपिटल टीवी पर बातचीत की है, लोगों के सामने ग्राउंड रिपोर्ट रखा है, हमारे लिए तो लग रहा है कि कैपिटल टीवी का जो सर्वे है वो सबसे सटीक साबित होने वाला है। जहां तक इस सर्वे की बात की जाए तो जैसे 17-18 सर्वे पहले आए और सब में एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनती नजर आई। उसके बाद प्रदीप गुप्ता ने एक दिन लोगों को इंतजार कराया और आप देखिए कि यह सर्वे एक दिन बाद रिलीज किया गया। आज तक पर कल दिन भर दिल्ली धमाकों की कवरेज देखने को मिली। आज जब सारे एग्जिट पोल शांत हो गए तो इन्होंने टीआरपी के लिए आज तक पर आज पूरी सर्वे टीम बैठाई है। सो कॉल्ड बड़े बड़े जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, उसमें से कई ऐसे हैं जो कई बार अपनी गलतियों के चक्कर में ट्रोल हो चुके हैं। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं और प्रदीप गुप्ता अब देखिए इस बार वो डांस करते हैं कि इस बार वो फूट फूट कर रोते हैं। रोने की संभावना ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में हमने जो माहौल देखा, आप भी ग्राउंड जीरो पर गई थी, वहां पर नीतीश कुमार के समर्थन में लहर नजर आई और ये लगा कि बिहार में लोग जिस तरह से 2005 से 10 तक सरकार चली थी, उसके बाद जो बम्पर वोटिंग हुई थी वही एक बार फिर से देखने को मिली बिहार में। और 2010 के तरह इस बार भी नतीजे आ सकते हैं। सीटों का आंकड़ा कुछ घट बढ़ सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही थी और इनके सर्वे में बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव सीएम के तौर पर सबसे बड़ी पसंद है। तो अगर ऐसा होता तो क्या एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलेगी? तो क्या ये जो सर्वे है ये बाकी सर्वे को देखकर बनाया गया है, क्योंकि इसमें जो आंकड़ों की बात करें उसको थोड़ा सा बैलेंस करके चला गया है? देखिए, दो तरह के सवाल कहीं ना कहीं उठते हैं। एक तो इस एग्जिट पोल में साफ तौर पर बताया गया है कि 50% महिलाओं ने एनडीए का समर्थन किया। एक ये सवाल उठता है, फिर आप कैसे आरजेडी को बड़ी पार्टी बता रहे हैं? और एक जो सैंपल साइज का जिक्र नवेंदु ने किया कि वो सैंपल का आखिर साइज क्या था, क्या किस आधार पर ये सर्वे किया गया। देखिए, 4 चीजें होती हैं जिस आधार पर ये सर्वे किया जाता है और वहीं कहीं ना कहीं ये मात खा जाते हैं, लेकिन कैपिटल टीवी बिहार के अंदर गया है। सबसे पहली बात अगर महिलाओं की करें तो महिलाएं
कभी खुले तौर पर बोलती हैं तो कभी साइलेंट रहती हैं, और इस बार की महिलाओं ने खुले तौर पर बोला भी है और वो साइलेंट भी रही हैं। तो जब ये सैंपल साइज होता है तो कहीं ना कहीं वो इस गलत फहमी में रह जाते हैं कि महिलाएं साइलेंट रही हैं तो उसने आरजेडी को वोट दिया होगा, जबकि आप खुद ही बता रहे हैं कि 50% महिलाओं ने वोट दिया है एनडीए को। दूसरा, छठ के बाद जब लोग आए तो लोगों ने वोट दिया और तुरंत चले गए, ठीक है ना। तो वो लोग पहले थे, वो छठ में आए थे। आपने सर्वे कब किया? छठ से पहले कुछ लोगों ने उसका सर्वे किया था और उस वक्त भी वो सर्वे कर रहे थे। तो इसमें भी एक गलती हो जाती है और वो सैंपल साइज आपका कहीं ना कहीं छटक जाता है। बात युवाओं की करते हैं, खासतौर पर वो युवा जो अभी भी आप देख रहे हैं कि कुछ के एग्जाम भी चल रहे हैं, कुछ आईएएस की कोचिंग के लिए दिल्ली में है, कहीं और है, कहीं और पे भी है। हाँ, वो बिहार के अंदर वोट देने कुछ आता है, कुछ नहीं आता है, उसमें भी आपका सैंपल साइज कहीं ना कहीं अटक जाता है कि आपको सही आंकड़ा नहीं मिल पाता। लेकिन हमने दिल्ली से लेकर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गए जहां पर वो युवा रहते हैं जो बिहारी हैं, जिनका वोटर आईडी कार्ड बिहार के अंदर मौजूद है, उनसे हमने सर्वे किया। हम बिहार के अंदर गए, बिहार के अंदर जाके हमने सर्वे किया, यानी हमने जो सर्वे किया है वो तमाम जहां बिहारी रहते हैं जिनका वोटर आईडी कार्ड वहां है और वो बिहार में जाके वोट देते, उससे हमने सैंपल लिया। तो आप ये कह सकते हैं कि जो वो अभी दिखा रहे हैं एग्जिट पोल, वो गड़बड़ी कहीं ना कहीं इसलिए है कि एक तरफ तो आप बता रहे हैं कि देखिए इतने प्रतिशत वोट एनडीए को मिला है और एक तरफ ये आप बता रहे हैं कि आरजेडी बड़ी पार्टी बन गई। भैया संदेह तो आपके एग्जिट पोल में है। हम लोग कई जगह ग्राउंड पर गए थे, जैसे कि हम किसी गांव में रिपोर्टिंग करने के लिए गए थे, तो हमने लोगों को पहले से नहीं बुलाया था। जैसे हम वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे, अचानक से 100 लोग 200 लोग इकट्ठा हुए, आप वीडियो में देख सकते हैं। और जब हमने ये बात लोगों से जानने की कोशिश की कि तेजस्वी यादव क्यों नहीं, तो महिलाएं हम पर गुस्सा हो रही थी। वो कह रही थी कि जेकर खाई बोकर न गाई। वो अपनी अपनी मिथिला की भाषा में, भोजपुरी की योजनाएं लाई गई थी महिलाओं के लिए, वो काम कर रही है। जबरदस्त उसका प्रभाव है, आप देख लीजिएगा। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए सृष्टि, तो महिलाओं का ही प्रभाव। देखिए एक चीज़ और भी है, महिलाएं एनडीए की कोर वोटर हैं और खासतौर पे नीतीश को ज़्यादा योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। बच्चियों से, क्लास 1 की बच्चे से लेके और बुजुर्ग महिलाएं तक, जीविका दीदियों को जिस तरह फायदा, जिस तरह से पोशाक बच्चियों को फायदा, साइकिल का फायदा, रिजर्वेशन में यंग महिलाओं को फायदा, पुलिस में भी फायदा, जो 35% आरक्षण है पंचायती राज में, मतलब मुखिया, सरपंच, पंचायत, हर जगह महिलाओं का दबदबा इन्होंने नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं किया। दूसरी बात एक और है, जो ईबीसी जो जातियां थीं, जो यादवों के डर से बैठी रहती थीं, उनको कहीं ना कहीं एक तरह से आत्मसम्मान का एहसास भी इन्होंने नीतीश कुमार ने कराया। ये सब मिलके युवा की बात करें, जो 50 लाख रोजगार दिया गया, अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देने की बात की गई। फिर पीएम मोदी ने लगभग हजारों करोड़ की जो योजनाएं दी अभी हाल फिलहाल के अंदर ही, वो एक बड़ा है। जीविका दीदियों को 1,21 करोड़ की जो एक फंड ट्रांसफ़र किया गया, ये सब फैक्टर हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, आज जो साइकिल चला रही हैं, दिन रात आराम से घूम रही हैं, फिर रही हैं, वो बड़ा फैक्टर है। युवाओं का इस सर्वे की जो सबसे बड़ी बात मुझे लग रही है कि प्रदीप गुप्ता 100% सही होने वाले हैं, वो है जनसुराज को लेकर। उन्होंने कहा है कि 0 से 2 सीटें मिलेंगे, और मैं तो 6 महीने से ये बात कह रहा हूं, अभी जनसुराज का खाता नहीं खुला। जीरो। एआईएम पे गलत भी होने वाले हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है सीट नहीं मिलेगी और वो वोट कटवा पार्टी ही है। मैं तो 1-2 सीट भी नहीं देता हूं कि उन्हें 1-2 सीट मिलेगी, वो वोट कटवा पार्टी है। जनसुराज वोट कटवा पार्टी बन के रहे। एमआईएम पर गलत होने वाला, मुझे लगता है कि एआईएमआईएम का प्रदर्शन पिछले बार से कम होने वाला है। वो 5 सीटें इस बार जीतने की स्थिति में नहीं है। अगर एआईएमआईएम 5 सीटें जीतती है तो समझ लीजिए एनडीए जो है सीमांचल में क्लीन स्वीप करेगा, तब फिर आरजेडी का कोई स्कोप नहीं है। और फिर जितनी सीटों पर वो 32 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर जबरदस्त नतीजे आने वाले हैं। तो एआईएमआईएम का प्रदर्शन 2 या 3 सीटों तक जा सकता है। और जनसुराज को लेकर प्रदीप गुप्ता बहुत शानदार विश्लेषण कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन एग्जिट पोल उन्होंने दिया है। तो यहाँ भी एक तरह जो आपने बताया सही कह रहे हैं आप, कि 0 भी हो सकता है और 2 उनको मन में डर भी है। वो जैसा कि लगातार लोग कह रहे हैं कि उनको राहुल गांधी का डर है कि अगर एक ही बार में वो ज्यादा सीटें एनडीए को दिखा दें तो शायद चैन से सो नहीं पाएंगे। समझ में नहीं आया कि आखिर तेजस्वी यादव को सबसे पॉपुलर 34% मुख्यमंत्री लोग पसंद कर रहे हैं, ये समझ में आया, और 22% नीतीश कुमार को कर रहे हैं, क्योंकि इसी एज का तो फायदा मिल रहा है एनडीए को, और कहीं ना कहीं नीतीश के काम पे ही। तो मैं इसको एक और सर्वे आया हुआ है, एक और नए सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बिहार में घूम रहे थे और उनका ये सर्वे आया है।
खुद को बहुत बड़े पत्रकार समझते हैं, वो बड़े चैनल से इस्तीफा देकर आए हैं, वो 90 सीट दिखा रहे हैं आरजेडी को, और महागठबंधन की सरकार बन रही है और एनडीए बुरी तरह से हार। ग्राउंड पे गए थे तो वहां पे आरजेडी को लेकर कुछ खास उत्साह देखने को नहीं मिला था। जिस नवेंदु जिनकी बात कर रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ चीजें महागठबंधन के फेवर में भी दिखाने की कोशिश की, चाहे मुसर की बात हो चाहे कई और लोगों की बात हो, लेकिन वो उसी जगह तक सीमित रहे। लेकिन हम हर जगह गए और हर जगह से हमने आधार बनाया और उसके बाद हम ये बातें कह रहे हैं। शायद राजीव सर भी मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि देखिए अलग अलग चैनल का अलग अलग नैरेटिव भी इस वक्त जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो नैरेटिव बनाने का भी चल रहा है। खुद कांग्रेस के अपने चैनल है, खुद आरजेडी के अपने चैनल है जो दिखाते नहीं है कि वो उनके चैनल है, लेकिन वो उन्हीं के चैनल है, और इसी वजह से वो ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई आपको कैपिटल टीवी पर पता लगती है, सच्चाई आपको वहां पता लगेगी जहां ग्राउंड रिपोर्ट होगी। पूरा बिहार घुमा हो। एक बात ये भी है कि तेजस्वी यादव सारे सर्वे देख चुके होंगे, वो भगवान से मना रहे होंगे कि कोई भी सर्वे सही साबित ना हो, क्योंकि एक भी सर्वे में उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। अगर जितने भी सर्वे आप देख लें, कल जितने सर्वेज आए, आज जितने सर्वेज आए, न्यूज 24 चाणक्य का सर्वे बाकी है, एबीपी वोटर का सर्वे बाकी है, तो इसका इंतजार भी महागठबंधन कर रहा होगा कि इसके आने के बाद हो सकता है कि उनके जितने प्रवक्ता टेलीविजन चैनल पर डिबेट पर आ रहे हैं, कुछ उनको उत्साह मिलेगा, उसके बाद वो कुछ कहने की स्थिति में आ सकेंगे। लेकिन अब समय काफी कम रह गया है, कल का वक्त बचा है, परसों सुबह से तो फिर 10-11 बजे तक मामला क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। तो कुल मिलाकर ये एक्सेस ऑफ माय इंडिया का सर्वे था जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। इसमें भी ये साफ हो गया कि एनडीए को भारी बहुमत मिलती नजर आ रही है। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।